वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो क्लास ऑफ कंपाउंड हम शुरू करने चाह रहे हैं वो है डाइईन्स। तो डाइईन्स किसे कहते हैं? डाइईन इज़ ए हाइड्रोकार्बन चेन, यानी डाइईन एक हाइड्रोकार्बन चेन है जिसमें दो डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, हमने अभी तक अल्कीन पढ़ा। अल्कीन में जनरली एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन डाइईन वो क्लास ऑफ कंपाउंड्स होगा जिसमें दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक, नाम से ही पता चल रहा है। जब हम अल्कीन में जब नाम लिखते हैं तो जो सफिक्स जो होता है वो ईन होता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है डाइईन। दैट मीन्स दो ईन, दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर मैं एग्जाम्पल दूं इसका, तो इसका एक क्लासिकल जो एग्जाम्पल हो जाएगा जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वो ये है। देखिए, टोटल 4 कार्बन है, लेकिन कितने डबल बॉन्ड है? 2 डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग अगर मैं यहां से करूं चाहे यहां से करूं, डबल बॉन्ड को नंबर 1 ही मिलना है। ठीक, तो 1 2 3 4 हो गया, तो 1 पोजीशन पे है और 3 पोजीशन पे। यहाँ से भी अगर करूँ तो 1 2 3 4 हो गया, 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे। 1 पोजीशन और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। और टोटल कितने कार्बन है? टोटल 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? ब्यूटा। ठीक है, ठीक है, तो 1 3 ब्यूटा। अब 2 डबल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे? डाइईन। तो इसका नाम है 1 3 ब्यूटा डाइईन, या हम कह सकते हैं ब्यूटा 1 3 डाइईन। ठीक, तो डाइईन वो टाइप ऑफ कंपाउंड हो गया जिसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ डाइईन्स। डाइईन्स को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? तो डाइईन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, यानी डाइईन्स को हम टोटल 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहला टाइप है आइसोलेटेड डाइईन्स, दूसरा टाइप होगा क्यूमुलेटेड डाइईन और तीसरा टाइप होगा कंजुगेटेड डाइईन्स। ये जो क्लासिफिकेशंस, जो 3 क्लासिफिकेशंस है डाइईन, ये पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है। विद रेस्पेक्ट टू पोजीशंस डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होंगे? डाइईन्स होंगे। ठीक, तो पहला है आइसोलेटेड डाइईन। तो द डाइईन्स इन विच, वो डाइईन जिसमें डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय, यानी डबल बॉन्ड सेपरेट है एक दूसरे से, मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड, यानी दो डबल बॉन्ड के बीच में एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड है हो अगर, तो उस टाइप ऑफ डाइईन को हम आइसोलेटेड डाइईन कह सकते हैं। देखो 1 3 ब्यूटा डाइईन में 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। दैट मीन्स ये आइसोलेटेड डाइईन नहीं है, क्योंकि आइसोलेटेड डाइईन में डबल बॉन्ड को सेपरेट करेगा क्या? मोर देन 1, यानी 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक से ज्यादा क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड होना चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक, अब मैं यहाँ डायरेक्टली डबल बॉन्ड नहीं लिख सकता क्योंकि 2 डबल बॉन्ड के बीच में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन आइसोलेटेड डाइईन में मोर देन क्या है? मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे मुझे और एक सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर मैं CH डबल बॉन्ड क्या लगा दूं? CH2 लगा दूं। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? आइसोलेटेड डाइईन का। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को सेपरेट किया हुआ है मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड, एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड, यानी यहाँ पे कितने सिंगल बॉन्ड है? 2 सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह
दो डबल बॉन्ड के बीच में कितने सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं? 1 2 3 सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, 4 सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, यानी मोर देन 1 होना चाहिए। अगर दो डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड मोर देन 1 होगा तो उस टाइप ऑफ अल्कीन को हम क्या बोलेंगे? उस टाइप ऑफ डाइन्स को हम आइसोलेटेड डाइन्स कहेंगे। ठीक, तो अगर नाम लिखने जाएं तो 1 2 3 4, 1 और 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 1 4 हो गया। टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन है तो पेंटाडाइन हो गया। इसी तरह यहाँ 1 पोजीशन पे 2 3 4 5 पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, 1 5 हो गया। अब कितना है कार्बन? 1 2 3 4 5 6 तो हेक्सा डाइइन हो जाएगा। ठीक, these are the two examples of isolated dienes. सेकेंड टाइप ऑफ डाइन्स जो है वो है क्यूमुलेटेड डाइन्स। ठीक है, अब देखो आइसोलेटेड डाइन में दो डबल बॉन्ड के बीच में एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड था। ठीक है, अब वो डाइन जिसमें डबल बॉन्ड के बीच में कोई सिंगल बॉन्ड ना हो। ठीक, वो डाइन जिसमें डबल बॉन्ड के बीच में कोई सिंगल बॉन्ड ना हो, दैट मीन्स डबल जो बॉन्ड है वो प्रेजेंट है बिटवीन सक्सेसिव कार्बन एटम्स। उस टाइप ऑफ डाइन को हम क्या कहेंगे? क्यूमुलेटेड डाइन कहेंगे, या हम एलीन्स भी कहते हैं या हम क्यूमेलीन्स भी कहते हैं। यानी अगर यहाँ पे मैं लिखूं CH2 है, डबल बॉन्ड है, C है, तो यहाँ अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो दैट मीन्स दो डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड है। लेकिन क्यूमुलेटेड डाइन वो डाइन है जहां दोनों डबल बॉन्ड के बीच में कोई भी सिंगल बॉन्ड ना हो, यानी सक्सेसिव कार्बन्स पे क्या प्रेजेंट हो? डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो इस टाइप ऑफ डाइन्स को हम क्यूमुलेटेड डाइन्स बोलते हैं, या हम उसको अलीन्स कहते हैं, या हम क्यूमुलीन्स कहते हैं, यानी जहां डबल बॉन्ड के बीच में कोई भी सिंगल बॉन्ड ना हो। ठीक, 1 पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड है तो 1 2 हो गया। 3 कार्बन हो तो प्रोपा, फिर डाइइन हो गया। इसी तरह से हम लिख सकते हैं CH3 लिखेंगे, फिर उसके बाद CH डबल बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर C। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं आ सकता, फिर से क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि दो किसके बीच में? दो डबल बॉन्ड के बीच में कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ डाइन्स को हम क्यूमुलेटेड डाइन्स भी कहते हैं। नंबरिंग 1 2 3 4 हो गया। 1 और 2 पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। 4 है तो ब्यूटाडाइन, 1 2 ब्यूटाडाइन। इसको हमने अलीन्स कहा था, तो हम इसको भी क्या कह सकते हैं? अलीन्स कह सकते हैं। और अलीन्स पे एक क्या मौजूद है? CH3। CH3 को हम क्या बोलते हैं? CH3 को हम मिथाइल कहते हैं, मिथाइल ग्रुप है। अगर मीथेन CH4 मीथेन हो गया, उसमें से एक हाइड्रोजन कम है तो CH3 को हम क्या कहते हैं? मिथाइल। तो हम इसको क्या भी कह सकते हैं? मिथाइल एलीन भी कह सकते हैं। तो लास्ट जो थर्ड टाइप ऑफ डाइन है वो है कंजुगेटेड डाइन्स। क्या है? कंजुगेटेड डाइन्स। कंजुगेटेड डाइन्स वो डाइन्स होगा जिसमें दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा। अगर दो डबल बॉन्ड के बी को एक सिंगल बॉन्ड, सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड, ना एक से ज्यादा ना एक से कम, सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड अगर दो डबल बॉन्ड को सेपरेट कर रहा है तो उस टाइप ऑफ डाइन को हम क्या कहेंगे? कंजुगेटेड डाइन कहेंगे, जिसका एक एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। ठीक, ये देखिए दो डबल बॉन्ड को किसने सेपरेट किया हुआ है? बीच में क्या है? सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड। द डाइन्स इन विच डबल बॉन्ड आर सेपरेटेड बाय ए सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड सेपरेट करेगा तो उस टाइप ऑफ डाइन को हम क्या कहेंगे? कंजुगेटेड डाइन कहेंगे, यानी 1,3 ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन इज ए कंजुगेटेड डाइन। एक another example, CH3 CH डबल बॉन्ड C,
देखिए, ठीक। यहाँ मैं फिर से एक CH3 लगा देता हूँ। तो ये देखो, ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, कंजुगेटेड डाइईन का, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड के बीच में सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड है। तो नंबरिंग अगर करें 1 2 पोजीशन पे, 3 4 पोजीशन पे है, और कितने कार्बन है, 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, हेक्साडाइईन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजुगेटेड डाइईन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा 3 डाइईन्स में हमने डाइईन्स को क्लासिफाई किया, ठीक है। अगर 2 डाइईन्स वो हो गया वो कार्बन, वो कंपाउंड जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अगर 2 डबल बॉन्ड के बीच में कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं है, क्यूमुलेटेड डाइईन्स, ठीक। अगर 2 डबल बॉन्ड को एक ही सिंगल बॉन्ड सेपरेट कर रहा है तो कंजुगेटेड डाइईन्स, और 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उस टाइप ऑफ डाइईन को हमने क्या कहा, आइसोलेटेड डाइईन्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इन तीनों डाइईन में से मोर स्टेबल कौन सा है, ठीक है। तो आइसोलेटेड डाइईन या कंजुगेटेड डाइईन और या क्यूमुलेटेड डाइईन्स में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, कंजुगेटेड डाइईन्स होता है, क्योंकि कंजुगेटेड डाइईन्स में क्या होगा, जब सिंगल बॉन्ड से अगर 2 डबल बॉन्ड को सेपरेट करेंगे, इस केस में क्या प्रेजेंट होगा, रेजोनेंस प्रेजेंट होगा या कंजुगेशन प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से कंजुगेटेड डाइईन्स आर हाईली स्टेबल, ठीक। ये हो गया डाइईन और डाइईन के क्लासिफिकेशंस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिज रिडक्शन, ठीक है, ब्रिज रिडक्शन, जिसमें हम बेंजीन को रिड्यूस करते हैं। बेंजीन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। रिडक्शन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहेंगे, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन ऐड करके हम क्या करते हैं, बेंजीन का एक पाई बॉन्ड हटा देते हैं, एक पाई बॉन्ड के जगह बेंजीन पे 2 हाइड्रोजन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स हैं, ये देखो 3 डबल बॉन्ड है, 1 2 3 डबल बॉन्ड है। तो अगर एक डबल बॉन्ड हटा दें, ठीक है, और उसके जगह क्या कर दें, हाइड्रोजन, देखो बेंजीन पे हर कार्बन पे क्या होता है, एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, C6H6, तो हर कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन होगा। लेकिन हम क्या कर देते हैं, ब्रिज रिडक्शन में बेंजीन का क्या होगा, रिडक्शन होगा, ये 2 कार्बन्स का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, जिसकी वजह से एक पाई बॉन्ड हट जाता है, और कितने डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड से रह रहे हैं, 2। अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो उस टाइप ऑफ कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, डाइईन्स। तो जब बेंजीन का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, डाइईन बनेगा, यानी बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन में, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट का नाम ब्रिज था, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रिज रिडक्शन कहते हैं। यानी बेंजीन डेरिवेटिव्स आर रिड्यूस्ड, बेंजीन या बेंजीन के जैसे जो कंपाउंड्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, रिड्यूस करते हैं टू नॉन कंजुगेटेड। इसमें कोई कंजुगेशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड है। देखिए 2 डबल बॉन्ड के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड है। कंजुगेटेड कब होता, जब 2 डबल बॉन्ड के बीच में सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड होता। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होता। अल्टरनेट पोजीशन ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट है ना, एक के बाद एक, ठीक। तो नॉन कंजुगेटेड साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन बाय ट्रीटमेंट विथ, किस बेंजीन को किसके साथ ट्रीट करते हैं, सोडियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ या लिथियम मेटल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, अमोनिया NH3 इज अमोनिया, NH3 क्या है, अमोनिया है, ठीक। और L इसलिए लिखा हुआ क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है, और प्लस हम एक क्या लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल कुछ रिएक्शन में हम ले सकते हैं या कुछ रिएक्शन में हम नहीं भी
ले सकते हैं, या सॉल्वेंट की तरह ले रहे हैं, लेकिन अल्कोहल ले भी सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अल्कोहल यहाँ प्रोटॉन का सोर्स की तरह वो करता है, एक्ट करता है, क्योंकि ये देखो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऐड करना है, इस कार्बन पे भी एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड करना है। 6 तो ऑलरेडी थे ना, 6 हाइड्रोजन बेंजीन में थे, अब कितने हो गए, 8 हो गया ना, 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 हाइड्रोजन इस रिंग पे क्या होना है, बेंजीन रिंग पे ऐड होना है। तो ऐड होने के लिए हाइड्रोजन कहीं से तो आना चाहिए, ना आपको सोडियम से हाइड्रोजन आएगा ना लिथियम से आएगा, तो वो हाइड्रोजन कहाँ से आता है, अल्कोहल से आता है। ठीक है, तो अगर अल्कोहल प्रेजेंट नहीं होगा तो वो हाइड्रोजन कौन दे सकता है, अमोनिया भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ अल्कोहल जो है सिर्फ ऐसे प्रोटॉन सोर्स की तरह प्रोटॉन सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है, मैकेनिज्म शुरू करने से पहले क्या करते हैं, ये रिएक्शन शुरू करने से पहले जो प्रीसीडिंग जो स्टेप होगा, बिफोर, प्रीसीडिंग मीन्स पहले, बिफोर द रिएक्शन, तो हम क्या करेंगे, अमोनिया में क्या डालेंगे, सोडियम मेटल डालेंगे। लिक्विड अमोनिया लिया है, लिक्विड अमोनिया में क्या डालेंगे, सोडियम मेटल डालेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, देखो सोडियम जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। सोडियम क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो आसानी से पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर ले लेता है, यानी जो आसानी से कैटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, Z=11 है, 11 है। ठीक है, और सोडियम से पहले कौन आ रहा है, सोडियम से पहले आ रहा है नियॉन, और नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है। तो सोडियम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए तैयार रहता है। तो सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, खुद कैटाइन में कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर लेगा तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। देखो Na किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव में, तो Na पॉजिटिव में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास हैं, नियॉन के पास है। तो ये सोडियम जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है। ठीक, तो यूं ही आप सोडियम को अमोनिया में ऐड करोगे, रिएक्शन करने से पहले, बेंजीन के साथ ट्रीट करने से पहले अमोनिया में सोडियम डालोगे, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अमोनिया में, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव में। ठीक है, तो अमोनिया में क्या है, ये क्या है, अमोनिया में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये अमोनिया जो होता है वो कलरलेस होता है। आप लेबोरेटरी में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन डालने से इसका जो कलर हो जाता है वो क्या हो जाता है, डीप ब्लू कलर सोल्यूशन बन जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस में, अमोनिया में है, अमोनिया एज ए सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो रिएक्शन शुरू होने से पहले जब हम सोडियम को अमोनिया में ऐड करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बनेगा। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, सोडियम जो है अमोनिया में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा और खुद Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन जो अमोनिया में है उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। ठीक, तो स्टेप 1 और 2 में क्या होगा, स्टेप 1 में क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। स्टेप 1 में क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है वो अमोनिया में से निकल के किस पे अटैक करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा, बेंजीन के एक कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ मुझे हाफ एरो बनाना पड़ेगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक, जिसकी वजह से अब देखो यहाँ पे ये कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। ये इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये इसका भी 5 बॉन्ड हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इस कार्बन पे जाके क्या हो जाएंगे, ये इस कार्बन पे जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया,
जो अमोनिया से आया था। अब जो इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड था वो इस कार्बन में शिफ्ट हो गया। जो इस कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड था, इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का अपना था, इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, जिसकी वजह से इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो पहला जो स्टेप होगा वो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी सॉल्वेटेड अमोनिया में से इलेक्ट्रॉन किस पे ऐड हो जाएंगे, बेंजीन के कार्बन पे ऐड हो जाएगा, इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो, एक ऑड इलेक्ट्रॉन है तो हम रेडिकल कहते हैं, और अगर किसी भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ऑब्वियस सी बात है एनाइन होगा या कार्बो एनाइन होगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, कार्बो एनाइन बनेगा। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या है, अब इस कार्बन, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, जहां एनाइन बना है, जिस कार्बन पे एनाइन बना है, ये इस कार्बन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। कौन से कार्बन पर, जिस कार्बन पे एनाइन बना है यानी नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इस कार्बन के पास बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कार्बन क्या करेगा, अल्कोहल में से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा। H पॉजिटिव आएगा तो चल जाएगा ना, क्यों, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास प्रेजेंट है। एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, हाइड्रोजन को। ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। इस पे नेगेटिव चार्ज इसलिए क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब ये अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो अगर H पॉजिटिव जाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था उस कार्बन पे क्या ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। इस कार्बन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, अब क्या बचा, सिर्फ रेडिकल बचा। क्या बचा, सिर्फ रेडिकल बचा, क्योंकि इस कार्बन के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, प्लस क्या हो जाएगा, RO। अब इस ऑक्सीजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, जिसको हम बोलते हैं अल्कोक्साइड आयन। क्या कहते हैं, अल्कोक्साइड आयन। ठीक, सेकंड और थर्ड और फोर्थ स्टेप में अब क्या होगा, देखो यहां हमारे पास रेडिकल बचा था। अब इस कार्बन का रिडक्शन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये अब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, फिर से एक इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये सेकंड इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पे रेडिकल बना हुआ है उस पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से अब इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, तो इस पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। जब भी नेगेटिव चार्ज होगा कार्बन पे तो किस चीज का फॉर्मेशन, कार्बो एनाइन। ठीक, अब इस कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज था, कार्बो एनाइन था, उसका रिडक्शन होता था। अब इस कार्बन पे भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसका भी रिडक्शन होगा। कैसे होगा, ये अल्कोहल में से एक प्रोटॉन क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे। प्लस क्या बन जाएगा, फिर से अल्कोक्साइड आयन बनेगा। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, लेकिन जिस कार्बन पे यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज था उस कार्बन का भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो गया, और 2 क्या बच गए, सिर्फ 2 डबल बॉन्ड बच गए। तो इसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन। दैट मीन्स ब्रिज रिडक्शन में बेंजीन जो है डाइईन में कन्वर्ट हो जाता है। और साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन किस टाइप का डाइईन होगा, चलो जल्दी से बताओ, किस टाइप का डाइईन है, कंजुगेटेड है, क्यूमिलीन है, या क्यूमुलेटेड डाइईन है, या आइसोलेटेड डाइईन है। यस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड डाइईन। क्यों, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है। ठीक, ये हो गया मैकेनिज्म किसका, ब्रिज रिडक्शन का। सिंपल है, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, पाई बॉन्ड मूव करेगा यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे हो जाएगा। जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन है उसका रिडक्शन होगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा अल्कोहल में से। ठीक है, तो एक कार्बन पे प्रोटॉन ऐड हो गया, फिर भी रेडिकल बचा। रेडिकल का भी
रेडिकल का अभी रिडक्शन नहीं हो सकता, तो अमोनिया में से एक और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ऐड होगा एक इलेक्ट्रॉन बेंजीन पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस कार्बन का रिडक्शन हो सकता है, ये अल्कोहल में से प्रोटॉन लेके रिडक्शन हो जाएगा, 2 कार्बन का रिडक्शन हो जाएगा और हमें एज ए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, डाइन मिलेगा। ठीक है, तो मैं एक स्टेप थोड़ा सा इसमें फॉरवर्ड जाता हूँ, थोड़ा सा एडवांस चीज़ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, होप आपको समझ में आएगा। देखिए, अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा, वो कार्बन, द कार्बन दैट आर रिड्यूस गो थ्रू एन आयोनिक इंटरमीडिएट। कौन सा कार्बन रिड्यूस हो रहा था? अभी हमने देखा वो कार्बन रिड्यूस हो रहा था जिस कार्बन पे क्या चार्ज था, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था। देखो कौन सा कार्बन रिड्यूस हो रहा है, वो कार्बन रिड्यूस हो रहा है जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यानी उस कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है जिस कार्बन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि ब्रिज रिडक्शन, तो हमने कहा ना बेंजीन के डेरिवेटिव्स में भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, बेंजीन है, बेंजीन है, लेकिन इस पे क्या एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि क्या है, C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे भी एक ग्रुप जुड़ा हुआ है OCH3 है, ये एल्डिहाइड है, ये ईथर है। ठीक, एल्डिहाइड होगा तो हम इसको बेंजेल्डिहाइड कहेंगे, या अगर OCH3 होगा तो इसको हम एनिसोल कहते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों का अगर हम क्या करें, अगर इन दोनों का ब्रिज रिडक्शन करें तो कौन सा कार्बन रिड्यूस होगा? देखिए, बेंजीन पे जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, क्योंकि बेंजीन पे अब 6 हाइड्रोजन होता है, अब सिर्फ 5 ही है, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है, छठा जो हाइड्रोजन था उसकी जगह C डबल बॉन्ड OH आ गया। इसी तरह इसमें भी 6 हाइड्रोजन थे, छठा हाइड्रोजन की जगह OCH3 आ गया, मिथॉक्सी ग्रुप आ गया। ठीक, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये 2 तरीके के हो सकते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। कुछ सब्स्टिट्यूएंट होता है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना 3 पाई बॉन्ड है, जो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है कंजुगेशन में, क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, कंजुगेटेड है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर अपनी तरफ क्या करता है, विड्रॉ करता है, यानी इस रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ विड्रॉ करता है। तो हम एरो इस तरह से दिखा सकते हैं, इस तरह से, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से इस ग्रुप की तरफ जा रहा है, जो इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, कम करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, तो रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और इस केस में रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। 2 टाइप का ग्रुप्स होगा या सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक, अब देखो हमने देखा कि वो कार्बन रिड्यूस हो रहा है जिस कार्बन पे क्या चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। तो अगर इस कार्बन पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा, देखो अच्छे से देखो, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यानी कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है। कार्बन इलेक्ट्रॉन क्या है, रिच है, नेगेटिव चार्ज मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन डोनेट करना चाहता है, क्या जितना हो सके क्या करना की कोशिश करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इसकी टेंडेंसी होती है, डोनेट करने की कोशिश करता है। तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो हमेशा याद रखना है, अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, कम होगी। ठीक, तो अगर आप इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड कर देते हो, तो ये और भी ज्यादा इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी यानी डोनेट करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो रिएक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जितना हो सके
कार्बो एनाइन जो बनेगा रिएक्शन में वो कौन सा बनेगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, वो वाला नहीं बनेगा जिसकी स्टेबिलिटी कम हो। उसी तरह अगर हम इस डोनेटिंग ग्रुप को अगर हम किससे रिप्लेस करें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से रिप्लेस करें, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। ठीक है, जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, लेकिन जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए किस कार्बन का रिडक्शन होना है, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो। अभी देखा ना, कार्बन एटम रिड्यूस गो थ्रू ए आयनिक इंटरमीडिएट, वो कार्बन रिड्यूस हो रहा था जिस कार्बन पे क्या चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। देखो अब इस कार्बन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, स्टेबलाइज करता है किसको, कार्बो एनाइन को। तो इस कार्बन पे क्या हो सकता है, कार्बो एनाइन का फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बो एनाइन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का फॉर्म होगा, एनाइन फॉर्म होगा, तो इस कार्बन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो प्रोडक्ट में जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा उस कार्बन पे हाइड्रोजन होगा, और उसका जो अपोजिट कार्बन है उस कार्बन पे भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और ये हमें एज ए प्रोडक्ट दे देगा। लेकिन अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबलाइज करता है। तो अगर इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का भी फॉर्म नहीं होगा। तो इस कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज फॉर्म नहीं होगा तो इस कार्बन का रिडक्शन नहीं हो सकता। तो इस कार्बन का रिडक्शन नहीं हो सकता तो किसका होगा, इस कार्बन का रिडक्शन होगा। तो इस कार्बन का रिडक्शन हो गया और इस कार्बन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ब्रिज रिडक्शन में हम ये कह सकते हैं जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उसका से अटैच होगा वो कार्बन पे एनाइन बनेगा, यानी कार्बो एनाइन बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एनाइन को स्टेबलाइज करता है और उस कार्बन का रिडक्शन होगा। लेकिन बेंजीन रिंग पे जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उस कार्बन का रिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि उस कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज बनेगा, एनाइन बनेगा, वो हाईली अनस्टेबलाइज होगा। ठीक, तो यहां से हमें एक चीज और पता चलता है कि कार्बो एनाइन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबलाइज कर देता है और कार्बो एनाइन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करता है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।